सभी का ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस में और यूट्यूब जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। हम लोग इससे पहले हम लोगों का जो भी क्लासेस चल रही कंडक्ट जो हम लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विज्ञप्ति आने वाली है भविष्य में उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो आपकी यूपी गवर्नमेंट के थ्रू आए, चाहे अदर स्टेट में आए, सभी जगह पर आपके सिलेबस एक जैसे ही मिलते हैं। थोड़े से कुछ माइनूट डिफरेंस होते हैं, तो उन माइनर डिफरेंस को भी लेकर हम लोग अपने साथ अपनी क्लास में चल रहे हैं ताकि कहीं से कोई भी चीज छूट ना पाए। चाहे तो आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए यहाँ पर जितनी भी क्लासेस होंगी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। इसमें हम लोग अपनी क्लासेस में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, डिस्कशन करने के बाद डाउट्स लेते हैं, डाउट्स लेने के बाद फिर हम लोग जब क्लासेस हम लोग की स्टार्ट होती है तो वार्म अप क्लासेस भी हम लोग की चलती है, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट क्या पढ़े, सब्जेक्ट हम लोग का है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, एजुकेशन मीन्स शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो शिक्षा शास्त्र में अभी तक हम लोगों ने पहले यूनिट डिस्कस करी है। कौन सी यूनिट डिस्कस करी है? यूनिट फर्स्ट डिस्कस करी हम लोगों ने। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? एजुकेशनल स्टडीज नाम है। ठीक है, नाम को याद रखिए, एजुकेशनल स्टडीज नाम है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने फिलॉसफी डिस्कस करी थी। सबसे पहले हमने इसके बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था कि बेसिक कंसेप्ट में हमारा इंडियन फिलोसफी सबसे पहला आता है। पहले ए सेक्शन ए, यूनिट फर्स्ट के सेक्शन ए में सबसे पहले आता है इंडियन फिलोसफी। तो इंडियन फिलोसफी का बेसिक क्या था, उसको कहां से शुरुआत हुई, ये भारत में कैसे आया, पूरी की पूरी कहानी हम लोगों ने पूरी डिस्क्राइब कर रखी है। तो यहाँ पर पहले पर बेसिक बताई थी हमने। ठीक, बेसिक के बाद दूसरे पर हम लोगों ने सांख्य फिलोसफी पर बात करी थी। ठीक है, सांख्य फिलॉसफी। आज जो तीसरा पार्ट होगा वो योगा फिलॉसफी पर होगा। ठीक है, योगा फिलॉसफी पर होगा। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। तो यहाँ तक जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है उन लोगों के साथ अब वार्म अप क्लासेस होंगी, जिसमें इन दोनों के थ्रू बेसिक और सांख्य दर्शन में जो भी चीजें पढ़ाई गई उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करे जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो क्या सभी लोग तैयार है? कमेंट करके बताएं। ओके ओके जी सर जी। चलिए ठीक है, सभी लोग तैयार हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम पूछेंगे स्मिता जी से पूछेंगे कि वैशेषिक दर्शन किसने दिया था। ठीक, वैशेषिक दर्शन किसने दिया था, सबसे पहले बताएं। वैशेषिक दर्शन सर। हाँ, कणाद या उलूक जिनको बोलते हैं। हाँ, कणाद या कणाद उल्लू। उलूक। इसका मीन्स क्या है? इसका मतलब मैंने भी बताया था ना, वैशेषिक का मतलब क्या होता है? मतलब जिसको जानना या विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं उसे वैशेषिक। हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब जो हमको किसी भी चीज को जानने के लिए विषय वस्तु प्रदान करता है। क्या करता है? विषय वस्तु प्रदान करता है, वो वैशेषिक कहलाता है। चलिए ठीक है, फिर क्या आता है कि उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर और पूर्व। ठीक है, जिसका नाम लेंगे वही बताएगा। इसमें मीमांसा हम जोड़ देते हैं, मीमांसा जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, मीमांसा जब जोड़ देते हैं तो यहाँ पे सोनाली हमको बताएंगी उत्तर मीमांसा में कौन आएगा और पूर्व मीमांसा में कौन आएगा। चलिए बताइए, बताए उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा कौन कौन आएगा? वेदांत आएगा। सोनाली जी की आवाज है, सोनाली जी आप बताएं सबसे पहले उत्तर मीमांसा में कौन आएगा, पूर्व मीमांसा में कौन आएगा? सर उत्तर मीमांसा में उपनिषद या उपनिषद बोला है वेदांत आपने? सर। वेदांत उपनिषद। उपनिषद तो कोई दर्शन पढ़ाया ही नहीं मैंने। नहीं सर। चलिए, सर वेदांत 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 किस में आता है, उत्तर में आता है कि पूर्व में आएगा? सर उत्तर में। उत्तर में आएगा। डाउट में है क्या अभी आप? ठीक है, नो सर, वेदांत नो आया सर, डाउट तो में नहीं। पूर्व मीमांसा में क्या आएगा हाँ, आपका?
पूर्व मीमांसा में। हाँ, मीमांसा। पूर्व मीमांसा में क्या आएगा आपका? पूर्व मीमांसा में मीमांसा सर जिसको बोलते हैं यही आता है मीमांसा। मीमांसा। ठीक है, पूर्व यस सर, मीमांसा में मीमांसा 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 ही आता है, होगा। जबकि उत्तर मीमांसा में हम हाँ, वेदांत की बात लेते हैं। तो यहाँ पर वेदांत बात को। होती है हाँ, यस सर। मीमांसा का मतलब क्या होता है और इसको किसने, कि इसके फाउंडर कौन है? सर मीमांसा के फाउंडर जैमिनी है, ठीक है सर। और इसमें हम क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब तर्क और बुद्धि का उपयोग कर इसको जानने के लिए करते हैं, या तार्किक विश्लेषण बोल सकते हैं इसको सर। और ये ज्ञान से ही इसको हम लोग ढूंढते हैं या खोजते हैं, जो भी हो। और वेदांत की अगर हम बात करें तो वेदांत में क्या है? तो वेदांत बादरायण ने दिया था, हाँ, ठीक है सर। और इसको हम लोग बोल सकते हैं जो अंतिम रूप से वेद को कहे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जी सर। आपने सही बोला है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम जी सर। लोग। यहाँ पे हम लोगों का एक क्वेश्चन आएगा जहां पर हम लोग बोलेंगे, ठीक है, अरण्यक आ जाएगा, फिर ब्राह्मण आ जाएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ब्राह्मण के बाद उपनिषद आएगा, उपनिषद आएगा, और यहाँ पर वेद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा, तो ये हमको बताएंगे, जिनका नाम पूछेंगे हम वही बताएंगे। ये हम लोग को बताएंगे सैलवी, कि इनका क्रम क्या ये सही है, अगर नहीं सही है तो सही क्रम क्या होगा? शैलवी हेलो। वर्मा, हाँ सर। बताइए, इसमें इनका क्रम जो मैंने लिखा है क्या वो सही है? जी सर, सही है। सही है, ध्यान से आप नहीं देख रहे हैं इसका मतलब। नहीं सर। हाँ हाँ, पता है। एक मिनट, एक मिनट सर। हाँ, एक मिनट, एक सेकंड सर, दिख नहीं रहा है स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रहा हेलो। है? चलो देख लो, स्क्रीन देख लीजिए, नहीं। आप स्क्रीन देख लीजिए, कोई बोलेगा नहीं, बोलिए। मेरी आवाज तो जा रही है? पहले नंबर पे मैंने वेद क्रम लिखा है, बोल दीजिए ना। दूसरे नंबर पे अरण्यक क्रम बोल लिखा है, दीजिए, ऑटोमेटिक तीसरे क्लियर नंबर पर होगा। हमने ब्राह्मण लिखा है, चौथे नंबर पर उपनिषद लिखा है। तो इनका जो मैंने क्रम बताया है क्या वो सही है शैलवी वर्मा? नेटवर्क इशू है? सर हाँ बोलिए। नहीं नहीं हाँ, तब क्या होगा? सर, वेद के बाद ब्राह्मण आएगा, हाँ, फिर अरण्य आएगा, ठीक है, फिर उपनिषद। उपनिषद आएगा। ठीक है, इसमें जो है रहस्य की बात करी गई है, क्या कही गई है? रहस्य की बात करी गई। तो रहस्य को दूसरा नाम और क्या है रहस्य का? क्या सर? रहस्य का दूसरा नाम क्या है? सैलवी ही बताएंगी, रहस्य का दूसरा नाम क्या है? रहस्य का सविता याद सिंह नहीं जी आ आप रही। बताएंगे, आप सविता सिंह जी बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन उनके लिए ही वो बता था मुख्य रूप से। बताएं सविता जी। को रहस्य को मिस्ट्री बोलेंगे। हाँ, मिस्ट्री इंग्लिश से बोलते हैं। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं बताइए? तो वो क्या, गूढ़ गूढ़ प्रश्न, रहस्य की गूढ़ बातें। सर मैं बताऊं? हाँ, मनोरमा सिंह जी आप बताएं, मनोरमा सिंह जी बता रही, बताएं। जंगल, दूसरा ये कथन। आवाज नहीं आ रही। प्रिया जी आप बताइए, कोई आवाज नहीं है। प्रिया जी आप बताएं। क्या सर ये रखा सर? मतलब अरण्य में चिंतन मनन किया जाता है, रहस्य का उद्घाटन किया जाता है। हाँ, इसको चिंतन बोलते हैं, चिंतन। चिंतन करना। ठीक, चिंतन को ही हम लोग रहस्य कहते हैं, या मनन भी इसको पर्यायवाची इसका होता है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग सांख्य दर्शन में जिसकी बात करते हैं। तो सांख्य दर्शन का आधार क्या होगा और प्रमाण क्या होगा? ठीक है, दोनों में बताइए, आधार क्या होगा और प्रमाण क्या होगा मैं सांख्य के बताऊंगी ना लिए? सर। बताएं। सांख्य दर्शन का जो आधार है कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य प्रवचन सूत्र है। ठीक है, और प्रामाणिक आधार की जब बात करेंगे तो ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका। ठीक है,
शांत कारिका। इसी में हम लोगों ने सत्कार्यवाद पढ़ा था, तो ये हम लोगों को बताएंगी स्निग्धा रानी जी। सत्कार्यवाद क्या होता है? सत्कार्यवाद क्या होगा? सत्कार्यवाद, हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, हाँ सर, सत्कार्यवाद जो जिससे पहले से कारण निहित है उसको हो, मतलब कारण और कार्य के बीच जो संबंध है उसको सत्कार्यवाद कहते हैं। आप वो इंग्लिश में दो भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी निमित्त बता कारक सकते हैं और ना। उपादान कारक। हाँ इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी जी बता सर, सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए आप। तो इसको जो है जिसके कॉजेशन थ्योरी पहले बोलते कारण हैं। निहित है, हाँ सर, कॉजेशन, थ्योरी ऑफ कॉजेशन ना। थ्योरी ऑफ कॉजेशन ना, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कारण में, ठीक है, कारण में कार्य निहित होता है, कार्य निहित होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे निमित्त कारण और उपादान कारण। उपादान अभी जब कारक। योग दर्शन पढ़ेंगे तो योग दर्शन में इनकी भूमिका और स्पष्ट होने वाली है। जिनके मन में जरा सा भी कोई भी हो, स्मिता सिंह जी हम लोगों को बताएंगी कि निमित्त कारण क्या होगा और उपादान कारण क्या होगा। बताइए, स्मिता सिंह जी बताएं हम लोगों को। सर मैं अभी बताती हूँ सर, मेरा बच्चा थोड़ा रो अच्छा रहा है। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, तब से जिसको आता है वो बताए, जिसने क्या करे, जिनको आता हो वो बताए निमित्त कारण और उपादान कारण की बात। निमित्त कारण में आपने बताया था, और जैसे निमित्त कारण का उद्देश्य, वो उद्देश्य पर आधारित होता है, मतलब जो भी अप्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष रूप प्रदान करने का कारण सत्कार्यवाद के अंदर निमित्त कारण करता है। और उपादान कारण वो होता है जब किसी विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता हो, जैसे दही बनानी है तो हमें दूध की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो आप लोगों ने बताया है या जो आप लोगों ने समझा है, हूबहू उसको जो है हम लोग योग दर्शन में प्रयोग करेंगे। अब योग दर्शन में याद रखिएगा पूरी की पूरी सांख्य दर्शन के आधार पर ही चलती है, लेकिन कुछ चीजें उनसे भिन्न होंगी, तो यहाँ पर उनकी भिन्नता के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सांख्य दर्शन में जितने तत्व मीमांसात्मक इसमें जो चीजें दी गई हैं, सभी तत्व मीमांसात्मक चीजों को माना गया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने तरफ। सबसे पहले सांख्य फिलॉसफी की तरफ, सांख्य दर्शन से रिलेटेड अब हम लोग बातें करेंगे यहाँ पर। तो सांख्य दर्शन में अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले, सॉरी योग दर्शन हम लोग देखेंगे, सांख्य बोल रहा हूं मैं, योग दर्शन हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले योग दर्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, योग दर्शन, योग योग जो है किससे बना है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, योग जो है युज शब्द से बना है। किससे? युज शब्द से बना है। युज का मतलब क्या होता है? युज का मतलब क्या होता है आपका? जोड़ना। युज का मतलब हो गया जोड़ना, जोड़ना या जुड़ना, मतलब जुड़ना होता है। कि जैसे आपका सांख्य दर्शन जो है समधनाख्या से बना था, वैसे ही योग जो है युज से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ने से होता है आपका। क्लियर? इतने पॉइंट सभी को, यहाँ तक सभी को मेरी वॉइस आ रही कि नहीं, वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, ये दो चीजें बताएं। सर आ रही आ रही ना? क्लियर है, आवाज भी आ रही है क्लियर। ठीक, अब यहाँ पे अब हम देखेंगे कि भारतीय दर्शन जो होता है, भारतीय दर्शन योग जो है हम लोग को शिक्षा में कैसे आया, इसकी क्या भूमिका थी, अभी हम लोग बिल्कुल उसकी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सबसे पहले योग जो है, योग किसने दिया था? ठीक है, योग किसने दिया था? तो योग दर्शन की बात पतंजलि ने दिया था। पतंजलि, ठीक, पतंजलि ने दिया था। ये चीजें तो हम लोगों को पता है। ठीक है, महर्षि पतंजलि जी ने योग को दिया था, मतलब कहेंगे द योगा फिलोसफी है एज एक्सपोनेंट बाय पतंजलि।
फिर कहते हैं कि योग दर्शन जो है सांख्य दर्शन से बहुत इनका जो है रिलेशन बहुत गहरा है। मतलब कहेंगे द योगा फिलॉसफी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद सामाख्या फिलॉसफी। ठीक है। अब योग दर्शन जो होता है, योग दर्शन आत्मा की प्राप्ति के लिए एक व्यावहारिक मार्ग प्रस्तुत करता है। मतलब सांख्य दर्शन में हम लोग सैद्धांतिक पक्षों को पढ़ते हैं, जबकि हम योग दर्शन में आएंगे तो योग दर्शन में हम लोगों को व्यावहारिक चीजें पढ़ने को मिलेंगी। मतलब कहेंगे द योगा फिलॉसफी, कहेंगे द योगा प्रेजेंट प्रैक्टिकल पाथ ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस। ठीक, सेल्फ अवेयरनेस की बात करता है। फिर कहता है वेयर एज द समाख्या एम्फेसाइज द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ सेल्फ बाय मीन ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। मतलब कहने का कि सांख्य दर्शन की जब हम बात करते हैं तो सांख्य दर्शन किसी की भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की बात बताता है। मतलब कि एकाग्रता की किसकी बात बता रहा है, एकाग्रता की बात बता रहा है और ध्यान के लिए बता रहा है यहाँ पर। ठीक, सांख्य दर्शन। जबकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग योग दर्शन की जब बात करते हैं तो योग दर्शन कहता है कि सांख्य की इन्होंने सब बातें मानी। कहने का मतलब सांख्य दर्शन का इन्होंने तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स को हूबहू ले लिया। हूबहू लेने से पहले उसमें कुछ चीज किताबों के नाम भी हम लोग जान लेंगे जो कि हम लोग के एग्जाम में आता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका एग्जाम होगा उनके एग्जाम में किताबों के नाम आएंगे, तो किताबों के नाम भी लिखना हम लोगों को बहुत जरूरी है। चलिए कुछ किताबों के नाम पहले हम लिखा देते हैं ना, जिससे हम लोगों को चीजें डाउट्स क्लियर रहे हम लोगों का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले योग सूत्र पतंजलि। अगर हमसे पूछा जाए कि योग दर्शन का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो योग दर्शन का प्रूफ कहाँ से मिलता है, तो पतंजलि द्वारा रचित जो है योग सूत्र, आपकी क्या है, योग सूत्र। इनकी बुक का नाम है योग सूत्र। ठीक है, सबसे पहली किताब योग दर्शन की जो जानकारी देती है वो पतंजलि जी की योग सूत्र है। अब इन्हीं के योग सूत्र पर ही एक भाष्य लिखा गया। ठीक है, क्या लिखा गया, भाष्य। ठीक है, भाष्य लिखा गया। वो भाष्य लिखा था आपका व्यास जी ने। किसने लिखा था, व्यास जी ने लिखा था। व्यास मुनि थे जो आप जानते हैं। अब इस भाष्य के साथ साथ फिर जो है योग सूत्र पे ये तो पहला भाष्य लिखा गया, फिर इसकी टीका लिखी गई। टीका का नाम था तत्व वैशारदी। तत्व वैशारदी। ठीक है, तत्व वैशारदी टीका। ठीक है, तत्व वैशारदी टीका की बात करें हम लोग। ठीक, ये तत्व वैशारदी टीका है। तो ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था आपका वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा था। किसने लिखा था, वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा था। वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा है। मतलब 1 2 3 चौथे नंबर पे देखिए, और जो फेमस किताबें हैं वही उसी को हम लेकर चल रहे हैं। अब वाचस्पति जी ने भी एक टीका लिखा है। ठीक है, जिसका नाम था तत्व वैशारदी। इसके साथ साथ एक टीका और लिखी गई जिसको बोलते हैं योगवर्तिका टीका। क्या बोलते हैं, योगवर्तिका। योगवर्तिका। ठीक है, ये भी एक टीका है। ठीक है, इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था आपका विज्ञान भिक्षुओं ने। विज्ञान भिक्षु थे जो थे, विज्ञान भिक्षु जो थे उन लोगों ने लिखा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट और जो आती है, अब इन दोनों अब याद रखिएगा, अब यहाँ पर जो मुख्य रूप से आपकी ये दो लिखी ना, तत्व वैशारदी और योगवर्तिका, इन दोनों के आधार पे एक किताब और लिखी है जिसको बोला गया है पतंजलि रहस्य। क्या बोला गया है, पतंजलि रहस्य। पतंजलि रहस्य। ठीक है, इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था आपका राघवानंद ने। किसने लिखा, राघवानंद ने।
नंद ने लिखा था। फिर इसके 6 नंबर पे आएंगे तो 6वें नंबर पे जो आपकी जो बहुत ज्यादा फेमस किताब है योग सुधाकर। क्या है आपकी? योग सुधाकर। योग सुधाकर। योग सुधाकर जो है ये सरस्वती ने लिखा था। ठीक है, सरस्वती ने लिखा था आपने। फिर इसके 7वीं एक लास्ट जो किताब हम लोग को बहुत फेमस मिलती है वो है योग चंद्रिका। क्या है आपकी? योग चंद्रिका। योग। हेलो हाँ सर, बोलिए। ये योग सुधाकर किसने लिखा था? सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। सरस्वती। हाँ। ओके। फिर योग चंद्रिका की बात जब हम करते हैं तो योग चंद्रिका जो है अनंत पंडित ने लिखा था। किसने लिखा था? अनंत पंडित ने लिखा था। ठीक है, तो ये 7 किताबें हैं जो हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जैसे सबसे पहले पतंजलि की योग सूत्र है। अब इन्हीं के योग सूत्र पे से अब कहानी जो बनी है यहीं से ही बनना शुरू होगी। तो सबसे पहले योग सूत्र बनी, योग सूत्र से जो है भाष्य लिखा गया। भाष्य का मतलब होता है ट्रांसलेट करना। ठीक है, कि कुछ लोग अपने लैंग्वेज में उसको बताते हैं, समझाते हैं। तो व्यास जी ने भाष्य लिखा। फिर इसी की भाष्य के आधार पर टीकाएं लिखी गई। ठीक है, क्योंकि यहां पर योग सूत्र का भाष्य लिखा गया जो कि व्यास जी ने लिखा। फिर 2 टीकाएं लिखी गई। 2 टीकाओं में सबसे पहले तत्व वैशारदी है जो कि वाचस्पति मिश्र जी की है, ये पहली टीका। दूसरी टीका विज्ञान भिक्षु द्वारा लिखी गई जो योगवर्तिका टीका के नाम से प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद इन दोनों टीकाओं को पढ़कर जो नई ग्रंथ लिखी गई उसको बोला गया पतंजलि मिश्र। या क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि तत्व वैशारदी और योगवर्तिका दोनों को आधार बनाकर कौन सी किताब लिखी गई? तो आप बता सकते हैं राघवानंद द्वारा रचित पतंजलि रहस्य। ठीक है, ये है कि पतंजलि रहस्य। ठीक है, पतंजलि रहस्य है ये आपका। या हो सकता है जब आप इंटरव्यू में बैठे तो इन केस जो आपका योग से रिलेटेड कोई टीचर हो जिसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो वो योग रहस्य किताब का नाम आपसे पूछ लेगा। ठीक है, कि इसकी कहानी आप बताइए क्या है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर इतनी चीजें। पतंजलि रहस्य को सर योग रहस्य भी कहते हैं क्या? योग रहस्य, हाँ कह सकते, लेकिन इनका नाम कहीं मिलता नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये पर्टिकुलर बुक्स के या ग्रंथ के नाम है। ठीक है, बुक या ग्रंथ के नाम है तो ऐसे कहना मेरे लिए अनुचित होगा। जब कहीं इसका प्रमाण मिल जाएगा, साक्ष्य मिल जाएगा, तब हम लोग कह सकते हैं। अभी तक तो नहीं मिला। फिर इसके आ जाता है योग सुधाकर। योग सुधाकर जो है ये सरस्वती जी ने लिखा था आपका। ठीक है, फिर इसके आ जाता है अनंत पंडित जी द्वारा लिखित योग चंद्रिका जो कि हम लोगों की किताबें काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी आती हैं। ठीक है, तो ये थी, इतनी चीजें थी हम लोगों ने डिस्कस करी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इतनी चीजें थी, इससे कोई ज्यादा खास नहीं है लेकिन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही था। तो इतनी चीजें हम लोग जान गए कि योग के संबंध में क्या है, कि योग जो होता है सांख्य दर्शन के पूरे एलिमेंट्स को हूबहू वैसे ही मान लेता है। जब हूबहू वैसे ही मान लेता है तो इसमें अंतर क्या होता है? तो इसमें अंतर ये होता है कि इसमें जो है मूल तत्व, ठीक है, मूल तत्व जो होते हैं, मूल तत्वों की संख्या यहाँ पर 3 हो जाती। 3 कौन कौन सा होता है? एक पुरुष हो गया, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले होंगे ईश्वर, इन्होंने माना। ठीक है, ईश्वर के साथ फिर इन्होंने कहा कि पुरुष है। ठीक है, पुरुष के साथ इन्होंने प्रकृति मानी। ठीक है, इन्होंने क्या क्या माना है? ईश्वर माना है, ईश्वर का पुरुष माना है, पुरुष के साथ इन्होंने फिर क्या माना है? प्रकृति मानी है। अब इतनी चीजें जब यहाँ ये मान लेते हैं तो यहाँ पर ही कहानी बनना शुरू होती है। यहीं से इनकी कहानियां बनना प्रारंभ होती हैं कि इनमें क्या क्या चीजें दी जाती हैं आपकी। तो इतनी चीजें क्लियर है ना सबको? हेलो, जी सर। जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो होता है, अब यहाँ पर कहानी क्या बनती है? निमित्त कारण की और उपादान कारण की।
ठीक है, यहाँ पर कहानी यही बनाना है, यही समझना है हम लोगों को कि यहाँ पर निमित्त कारण क्या होगा और उपादान कारण क्या होगा। कोई बता सकता है निमित्त कारण क्या होगा यहाँ पर और उपादान कारण क्या होगा? निमित्त कारण सर ईश्वर होगा और ठीक, उपादान कारण पुरुष प्रकृति। हाँ, और लोग बताइए, और किसी को कुछ पता हो तो बताएं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, आगे की कहानी सुनते हैं सबसे पहले, तब आपको और अच्छे से समझ में आने वाली हैं चीजें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये इन सब चीजों की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ये चीजें आएंगी कहाँ पर बताइए? ये सर मेटाफिजिक्स में। हाँ बिल्कुल, तो मेटाफिजिक्स में हम लोग इसकी कहानी पढ़ते हैं सबसे पहले। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर इसको साफ करते हैं और लिखते हैं इसको तत्वमीमांसा। तत्व, ठीक है, तत्वमीमांसा की बात करेंगे। तत्वमीमांसा का मतलब क्या होता है? मेटाफिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। तो यहाँ पे मूल तत्वों की संख्या जो है आपने कितनी बताई है? 3 बताई है, और प्लस कुल कितनी है? कुल आपकी 26 है, क्योंकि एक तत्व यहाँ पर मिल गया है। अब यहाँ पर अभी हम लोग ईश्वर के बारे में जानेंगे कि ईश्वर क्या है यहाँ पर। अब देखिए यहां जानेंगे पुरुष तथा प्रकृति। याद रखिएगा, ये पुरुष और प्रकृति ये दोनों यहाँ पर उपादान कारण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उपादान कारण कहलाएंगे। अभी क्यों कहलाएंगे ये भी बताएंगे। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे जो ईश्वर है ये होगा आपका निमित्त कारण होगा। क्या होगा? निमित्त कारण। निमित्त कारण होगा। क्यों होगा? क्योंकि सृष्टि का जो निर्माण होता है, मतलब ईश्वर जो है सृष्टि का निर्माण जो है निमित्त कारण है। ईश्वर जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, ईश्वर ने कहा कि यहाँ पर जो सृष्टि का निर्माण है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोगों को थोड़ा सा सांख्य दर्शन की तरफ चलते हैं। सांख्य दर्शन की तरफ जब चलेंगे तो हम लोग को याद आएगा कि अप्रत्यक्ष चीज को प्रत्यक्ष रूप में लाने का जो उद्देश्य होता है वही निमित्त कारण कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ईश्वर जो है छिपी हुई सृष्टि है उसको उजागर करने का काम कौन करता है? ईश्वर करता है। इसलिए यहाँ पर एक पर्पसफुली पर्पस के आधार पर ही तो है कि सृष्टि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से है, इसको प्रत्यक्ष रूप से जो लाने का उद्देश्य होता है, किसका होता है उद्देश्य? उद्देश्य होता है ईश्वर का होता है। लेकिन अब यहाँ पे उपादान कारण की बात करेंगे। उपादान कारण का मतलब हुआ कि चलो इन्होंने सृष्टि की बात कर तो दी, लेकिन सृष्टि बनती कैसे है? किसी न किसी विशेष, मतलब ये दोनों विशेष, दोनों का मिलन जो है किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर ही हुआ है। प्रयोजन भी आपको पता है, पुरुष पुरुष जो है प्रकृति में मिलेगा तो ये चेतन है और ये जड़ है, जब इसमें मिलेगा तो ये क्या बन जाएगी? महत बनेगा। क्या बनेगा? महत बनेगा। महत बाद अहंकार बनेगा। अहंकार से आपका डिवाइड होगा। अहंकार से फिर आपका क्या बनेगा बताओ? सतरजोतम बनेगा। सतरजतम में सत से क्या चीजें बनने वाली हैं? सबसे इंद्रियां बनेंगी। मन, इंद्रियां, मन, इंद्रियां, ज्ञान, रज से क्या बनने वाला है? इंद्रियां। रज से कुछ नहीं बनेगा। रज से कुछ नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। और फिर तम से क्या बनेगा? तम से तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत बनते हैं। क्लियर? अब इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर केवल हमको ये जानना है कि भाई ये आखिर योग ने ईश्वर को लिया क्यों? ईश्वर को इसलिए लिया, योग ने कहा सांख्य से कि देखिए भाई आपने सब चीजें तो बताई हमें, सब चीजें बताई, लेकिन आपने हमें किसी भी चीज को व्यावहारिक रूप में जीवन में लाने का काम नहीं किया। तो योग ने कहा भाई आपने एक चीज कमी कर दी। उन्होंने कहा, पूछा कि क्या कमी कर दी? आपने कहा किसी को आधार तो बनाया नहीं आपने, बस अपने से ही पूरी कहानी आप चलते रहे, पुरुष और प्रकृति मिला दी, चल दिए आप। पुरुष को आपने आत्मा मान लिया, सर्वशक्तिमान मान लिया। तो योग ने कहा नहीं,
आपने एक चीज छोड़ दी। इन्होंने कहा कि भाई आपने ईश्वर को छोड़ा और ईश्वर को हमने पकड़ा। तो सांख वाले ने पूछा कि आपने जब ईश्वर को पकड़ लिया तो आपने मेरे वाले से क्या लिया? हमने कहा कुछ नया नहीं लिया, आपके पास से कुछ चीजें मैंने आपकी ली और आपको ही हम समझा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपका निमित्त कारण था इसको मैंने ले लिया। इन्होंने कहा ये जो ईश्वर का मैंने निर्माण किया है ना, किसी पर्पस से किया है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति पानी तो ईश्वर के मतलब कोई ना कोई तो माध्यम बनेगा ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया, तो यहाँ पर जो ईश्वर की कहानी थी, ईश्वर को बताया ये जो है सर्वशक्तिमान है। ठीक है, कुल मिला के इन्होंने कहा कि अब यहाँ पर कहानी याद रखिएगा, ये आत्मा के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर अब आत्मा की कहानी आई ना, तो ईश्वर, अब यहाँ पर ईश्वर है और पुरुष है। अब बताओ दोनों में आत्मा कौन होगा? ईश्वर। और कोई? तो सांख्य में तो पुरुष को ही मानते हैं, पुरुष आत्मा होगा। तो भाई योग भी तो यही कह रहा है कि हम सांख्य की सब बातों को मानेंगे, मतलब कि यहाँ पर पुरुष को ही क्या बताया है? आत्मा बताया है। अब तो फिर ईश्वर ने कहा क्या कि भाई देखो, मैं जो हूं, मैं आत्मा का ना तो ओतक हूं ना तो भोक्ता हूं, मतलब कि आत्मा को जो भोग विलास करना है, जो सुख प्राप्त करना है, वो सब कौन प्राप्त करेगा? पुरुष करेगा। ठीक है, अब पुरुष कैसे करेगा? जब प्रकृति में उसका समायोजन, प्रकृति से जब वो संयोग करेगा, जो जोड़ करेगा। लेकिन यहाँ पर योग का मतलब देखिए, योग का मतलब यहां से जोड़ना लिया है, लेकिन जब इंटरव्यू में आप बताएंगे योग का मतलब जोड़ना, तो वो आपको वहां पर रिजेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि योग का मतलब होता है कि विलग करना, मतलब कि कोई विकार से या चित्त जो होती है, उन चित्त से आपको, जो चित्त वृत्तियों के निरोध से तात्पर्य है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर योग का मतलब हुआ कि योग का अर्थ यहाँ पर हम लोग जो लेते हैं, कुल मिला के समाधि से होता है। समाधि का मतलब सब चीजों को जोड़कर परमात्मा से मिलन होना। तो यहाँ पर ईश्वर जो है, ईश्वर को इन्होंने परमात्मा बताया है। ठीक है, ईश्वर को इन्होंने परमात्मा बताया, ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताया। ईश्वर ना तो किसी भी चीज का भोग करता है, ना तो विलास करता है, वो सब चीजों से परे है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष को आत्मा बताई, जबकि ईश्वर को परमात्मा बताया गया है। क्लियर? ये पॉइंट, इतनी चीजें क्लियर है हम लोगों के माइंड में? बैठ रही ना? अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि ईश्वर को जानना है या उसके बारे में करना है। ईश्वर यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर ईश्वर जो है सृष्टि के बनने में, याद क्या, ईश्वर जो है सृष्टि के बनने में एक सहायक है, ना कि सृष्टि का निर्माता है। याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि ईश्वर ने सृष्टि को नहीं बनाया है, ईश्वर ने सहायता क्या करी है? पुरुष को प्रकृति से मिला दिया है। अब ये दोनों अपना काम करेंगे, तब जाके ये सृष्टि का निर्माण होता है। मतलब इस सृष्टि के निर्माण में सहायक का काम करते हैं। इनका लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है ईश्वर का? कि सृष्टि का निर्माण करवाने में कुछ न कुछ हम सहयोग करें, योगदान करें। ठीक है, यहां पर ज्ञाता और ज्ञेय में अंतर नहीं होता है। ईश्वर में ना तो ज्ञाता है ना तो ज्ञेय है, यहीं पर ज्ञाता और ज्ञेय की कहानी बनती है। क्लियर? इतने पॉइंट यहाँ पर समझ में आ रही सब चीजें कि नहीं आ रही, कि और इजी बताए आपको? आ रही है सर। ठीक, आ रही। चलिए, अब यहाँ पर इतनी चीजें, एक बार और बिल्कुल बिल्कुल पूरी चीजें बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तीन तत्व जो हम लोगों ने मूल तत्व लिए, ईश्वर लिया है, पुरुष लिया है, प्रकृति लिया है। अब कहानी तो हम लोग को पुरुष और प्रकृति की तो कहानी शुरू है, याद है हम लोगों को। लेकिन ये ईश्वर शब्द जो जोड़ दिया गया है, ईश्वर जो लिया गया है, एक तत्व लिया गया है, इसकी भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका केवल ये है, जो सृष्टि का निर्माण होगा पुरुष और प्रकृति के मिलने के बाद, ठीक है, जो सृष्टि का निर्माण होता है, वो इसमें सहायता करेंगे। क्या करेंगे? सहायक का काम करेंगे, ना कि उसको बनाएंगे। ठीक,
मतलब कह सकते हैं, एक लाइन आप लिख लेंगे, आत्मा, ईश्वर जो है ना तो आत्मा का भोक्ता बताया जाता है, ना ही इससे भोग से अलग है, ना तो ये भोगता है ना तो भोग से अलग, मतलब ना तो इसका क्लियर होगी कि ईश्वर की कहानी क्या है, पुरुष की कहानी क्या है और प्रकृति की कहानी क्या है। वहां पर इसीलिए हम निमित्त कारण और उपादान कारण को अलग अलग बताए हैं। अब वो चीजें यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। ठीक, अब यहाँ पर हमने बताया कि अंतःकरण जो है सांख्य दर्शन में माने गए थे ना, तो अंतःकरण क्या क्या थे आपके, मन, मन के साथ क्या था, बुद्धि थी, बुद्धि के साथ अहंकार था, अहंकार था। लेकिन योग में जो है इसका नाम अलग कर दिया गया है। अलग क्या किया गया, इसको कहा गया है चित्त। याद रखिएगा, याद रखना हमको, यहाँ पर जो अंतःकरण है इसको सांख्य में अंतःकरण बोला गया है, ठीक है, जबकि इसको जो चित्त जो है योग में बोला गया है। तो दोनों की बात एक ही, दोनों ने केवल शब्द परिवर्तन कर दिया। ठीक, यहाँ पर क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार, मतलब कि यहाँ पर चित्त वृत्तियां, इनको नाम कहा गया है चित्त वृत्तियां। ठीक, चित्त वृत्तियों के निरोध से यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सांसारिक भोग विलास से हटकर ईश्वर की ओर जाने के लिए, तो यहाँ पर इसके माध्यम से मन, बुद्धि और अहंकार है, इससे निरोध पा, इससे हल या इससे आगे बढ़ने की कहानी बताया है। मतलब कि आत्मा का परमात्मा में योग होना ही आपका योग का अर्थ है। पतंजलि ने यही बताया है। पतंजलि जी की लाइन है, आत्मा का परमात्मा से योग होना ही आपका योग दर्शन कहलाता है। ठीक है, और यहां पर इतनी चीजें क्लियर हुई, इतने पॉइंट क्लियर हो, पहले तो ये बताइए। हेलो, हाँ हेलो सर, हाँ क्लियर क्लियर है। हुआ? हाँ सर क्लियर है। जी सर। ठीक ठीक ठीक, इतनी चीजें क्लियर होती हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम लोग की कहानी क्या बनेगी देखते हैं उसमें। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग की क्लियर होती हैं। तो अब आगे हम लोग एक चीज देखेंगे, जो इसमें हम लोग को तत्व मीमांसा के अंतर्गत और चीजें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, तत्व मीमांसा के अंदर तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या जाएंगे कि इसमें जो है प्रकृति, जगत और पुरुष, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, मान लिया। इसमें कुल 25 और 26 तत्व होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लिया। निमित्त कारण, निमित्त कारण को हम लोग कर्ता भी कहते हैं। क्या करते हैं, कर्ता बोलते हैं, याद रखिएगा, कर्ता। ठीक है, कर्ता बोलते हैं। जबकि इस, और ये हो गया, इतनी चीजें क्लियर हुई। और चीजें आपको, और इसमें जो है बोला गया है कि इसको बोला है चित्त, इसको बोला चित्त वृत्तियां। ठीक है, क्या बोला गया, चित्त वृत्तियां, चित्त चित्त वृत्तियां है, इसको चित्त वृत्तियों के निरोध। ठीक है, चित्त वृत्तियों के निरोध, चित्त वृत्तियों के निरोध से, मतलब ये जो चित्त है, चित्त से आपको इसको छुटकारा पाने के लिए इन्होंने अष्टांग योग मार्ग को दिया है। ठीक है, इन्होंने अष्टांग मार्ग योग को माना है वहां पर, जो सांख्य दर्शन ने दिया था। तो उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो इसमें इतनी ही चीजें थी जो पतंजलि जी ने बताया था कि यहाँ पर जो आपका मूल तत्व माने 3, कुल तत्व माने 26, ईश्वर को माना है कर्ता। कर्ता का मतलब जो सहयोग करता है किसी भी काम में। यहाँ पर इनको सृष्टि का निर्माण करने में सहायक बताया है, इनको परमात्मा बताया, सर्वशक्तिमान बताया गया है। कहने का मतलब निमित्त कारण बताया गया है, किसी पर्पसफुली उद्देश्य के आधार पर जोड़ा गया। जबकि पुरुष और प्रकृति की कहानी पूरी सिस्टम वैसे चलेगी। यहाँ पर इसको उपादान कारण बताया गया है, पुरुष को प्रकृति का भोक्ता भी बताया गया है, कर्ता भी, सब कुछ इसी को ही बताया गया है कि जितना भी आनंद जो लेगा वो पुरुष ही लेगा, मतलब आत्मा ही उसका आनंद लेगा और कोई उसका आनंद नहीं ले पाएगा। इतनी कहानी इन्होंने यहाँ पर बताई है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले चित्तवृत्तियां लिखेंगे। ठीक,
चित्तवृत्तियां की बात हम करेंगे तो चित्तवृत्तियों में क्या क्या चीजें आएंगी, इनकी अवस्थाएं आती हैं और इनका क्या आता है, अवस्थाओं के साथ साथ और क्या चीजें आती हैं इनमें, इनके प्रकार आते हैं। एग्जाम में अगर हम लोग देखेंगे ना, सबसे पहले इनकी अवस्थाएं देखेंगे और इसके प्रकार देखेंगे। तो इनकी अवस्थाएं कितनी होती किसी को पता है? सर 5 प्रकार पांच होती है, 5। ठीक है, 5 कौन कौन सी होती हैं? क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र। हाँ, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ और एकाग्र जी। और लास्ट होता है निरुद्ध। क्या होता है निरुद्ध, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध। हाँ, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और निरुद्ध। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले क्षिप्त होता है, फिर दूसरे पर विक्षिप्त। नहीं, दूसरे पर मूढ़ होता है भैया। क्षिप्त मूढ़। हाँ, मूढ़। ओके सर, ओके सर। ठीक, और तीसरे नंबर पे विक्षिप्त। सर अब बात रही विक्षिप्त, सर सीक्वेंस नहीं याद है। हाँ, क्षिप्त होता है, मूढ़ होता है, विक्षिप्त होता है, फिर क्या है? विक्षिप्त होता है। फिर आपका चौथे नंबर पर आपका एकाग्र आता है। ठीक है, एकाग्र आता है, एकाग्र आता है। और पांचवें नंबर पर क्या आता है? निरुद्ध। निरुद्ध, ठीक है, इसका क्रम पूछ सकते हैं। ठीक है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये क्या है, आपके प्रकार है ना, कि अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं हैं सर, ये अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं के साथ इनके प्रकार की भी हम बात करेंगे। तो प्रकार इनके कितने हैं? इनके प्रकार भी 5 हैं। ठीक है, पांचों के नाम हम लोग जान लेंगे। ठीक है, कि एग्जाम में हम लोगों को इससे कंफ्यूज ना हो किसी चीज से। ठीक, तो इनके 5 नाम भी हम लोग देखेंगे। 5 नाम में प्रमाण है, विपर्याय है आपका। ठीक है, क्या है आपका? प्रमाण है, विपर्याय है, विकल्प है, निद्रा है। सबसे पहले आता है प्रमाण, विपर्याय आता है, फिर विकल्प आता है। ठीक है, प्रमाण है, विपर्याय है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है। विपर्याय है, विकल्प है, निद्रा है और स्मृति है। ठीक है, तो याद रखना है ये टाइप्स है और ये आपकी अवस्थाएं, स्टेजेस है आपकी। ठीक है, ये 2 पॉइंट हम लोगों को याद रखने हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई ना। कुछ चीजें तो आपके माइंड में बैठ रही होंगी कि योग दर्शन में क्या हम लोग नई चीजें पढ़ रहे हैं। जी सर। ठीक, लिख लिया सब लोगों ने इतनी चीजें? बढ़े आगे? जी सर, जी। नहीं सर, ये प्रकार को एक बार बस बोल दीजिए, बहुत छोटा छोटा दिख नहीं रहा, चश्मा भी नहीं है। लिखिए सबसे पहले प्रमाण। हाँ सर। हाँ, विपर्यय, हाँ, विकल्प, निद्रा, स्मृति। हाँ लिख लिए सर, थैंक यू सर। ठीक, यहाँ पर अब इतनी चीजें क्लियर हुई। अब बात आते हैं हम लोग इपेस्टोलॉजी की, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करें? इपेस्टोलॉजी में देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें आएंगी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने सूचित कर दिया कि अष्टांग मार्ग, मतलब यहाँ पे अष्टांग मार्ग के लिए इन्होंने बोल दिया है कि इन चित्तवृत्तियों के निरोध, मतलब इन चित्त से आपको निकलने के लिए अष्टांग मार्ग को पाना पड़ेगा। अब अष्टांग मार्ग से रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा डीप तो नहीं हो रहा है कि ज्यादा डीप पढ़ा ले रहे हैं हम? नहीं सर, नहीं सर, बहुत सारी चीजें नई पहली बार सुनने के लिए मिल रहा है। सुने थे बट ऐसा कलेक्शन नहीं था। इससे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप नहीं होता ना, तो कोई इसको ज्यादा डीप पढ़ाएगा नहीं, बताएगा नहीं, तो इसलिए ऐसा है। बाकी हम लोग तो भाई हाँ कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं ना, तो कंप्लीट तैयारी में कंप्लीट चीजें हम लोग को पढ़नी पड़ेंगी।
चलिए अब चलते हैं एपिस्टेमोलॉजी की तरफ। एपिस्टेमोलॉजी में आपका देखिए क्या आता है। सबसे पहले एपिस्टेमोलॉजी की जब कभी हम बात करते हैं तो योग दर्शन में ज्ञान मीमांसा की अगर हम बात करें तो ये सांख्य दर्शन के समान ही चीजों को लेता है। अभी तक तत्व मीमांसा में लेता था, अब ज्ञान मीमांसा में भी ये बात करता है। मतलब कि योग दर्शन भी वस्तु जगत के ज्ञान के लिए इंद्रियों और आंतरिक उपकरण जो होते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो हम लोगों ने चित्त बोला था ना, क्या बोला था, चित्त। अगर कभी आपके लिए को आ जाए आंतरिक उपकरण, क्या आ जाए, आंतरिक उपकरण की बात करी जाए, ठीक है, तो आंतरिक जो उपकरण होगा वो आपका क्या होगी, मन होगा, बुद्धि होगी, बुद्धि, अहंकार, ठीक, और अहंकार होगा, ठीक है। इटरनल या इंटरनल टूल्स की बात अगर हम लोग कह लें कि यहाँ पर मन, बुद्धि और अहंकार की आवश्यकता को ये लोग मानते तो है। अंतर केवल इन्होंने इतना किया है कि यहाँ पर केवल उनकी संज्ञा को बदल दिया है। मतलब जो आंतरिक उपकरण है कि चित्त की संज्ञा को यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया है, इन्होंने बोल दिया है चित्त, इसको बोल दिया आंतरिक उपकरण को। जबकि वहां सांख्य में हम लोग पढ़ते थे अंतःकरण पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पर योग के अनुसार अगर देखा जाए, हम लोग पढ़े या समझे इस चीज को कि मनुष्य को पदार्थों का ज्ञान किससे होता है, इंद्रियों से होता है। इंद्रियों के साथ साथ जब इंद्रियों तथा चित्त के माध्यम से उनको किसी भी चीज का नॉलेज होगा तो नॉलेज के लिए मन, बुद्धि और अहंकार की आवश्यकता होगी। उसके साथ साथ उनको इंद्रियों की आवश्यकता होगी, ठीक। इंद्रियों की आवश्यकता के साथ साथ उसमें आत्मा का भी सहयोग रहता है। भाई इंद्रियां है भले है, लेकिन आत्मा का भी उसमें सहयोग है। परंतु उसकी दृष्टि से योग की यह जो ज्ञान जो होता है मुख्य रूप से वह सीधे चित्त द्वारा होता है। मतलब कहने का जो है इंटरनल टूल जो है आपका, वो जो है पूरी की पूरी जानकारी इंटरनल से ही आपको पता चलेगी, भले आपके अंदर सब कुछ हो। तो योग ने मुख्य रूप से क्रियाओं के अंतिम सोपान समाधि की अवस्था को महत्वपूर्ण माना। मतलब कि यहाँ पर ज्ञान का सबसे पहले क्या है, तो हमें तत्वमसी पता चला ना कि किसके बारे में जानना, ईश्वर और पुरुष और प्रकृति, तो उनके सृष्टि प्रक्रम के बारे में जान के क्या है। अब उसके बारे में ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान के लिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो अष्टांग मार्ग है, ठीक है, अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग के ही माध्यम से किसी भी चीज के ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा बताओ, सबसे पहले सबसे पहले क्या आता है, यम आएगा सर, यम आएगा। यम के बाद क्या आएगा, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, यम आता है, ठीक है। यम, तो सबसे पहले यम आता है। यम में आप बताओ, यम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अब्सेंशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अब्सेंशन कहते हैं, याद रखना है हम लोग को, अब्सेंशन कहते हैं। यम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है बताइए, ये आते हैं सत्य, नहीं सर, मन, क्रम, वचन, नहीं सर, याद रखिएगा। यम ये का जो है मन, वचन, कर्म का संयम होना। सुन लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी चीजें बताई गई हैं ज्ञान मीमांसा में बताया गया है, किसी भी चीज को ज्ञान चाहिए तो इसके माध्यम से चाहिए कि अष्टांग मार्ग के। लेकिन जो इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे कि यम क्या होता है, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है, तो इन सब चीज की कहानी हम लोग एक्सियोलॉजी में पढ़ेंगे, एक्सियोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग। ज्ञान मीमांसा में क्या पढ़ेंगे, तो ज्ञान मीमांसा में ये सब जानेंगे कि अंतिम सोपान जो समाधि है वहीं पर सारा का सारा ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन अब इसके मूल्य में जाएंगे ना, मूल्य मीमांसा में, इथिक्स में जाएंगे, इनकी नैतिकता क्या होगी, इसके जानने के लिए हम कौन कौन से नियमों का हम पालन करें, क्या क्या करें, तो उसके लिए यहाँ पे एक्सियोलॉजी है। एक्सियोलॉजी में सबसे पहले यम आता है। तो यम में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं,
पढ़ते ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो यम में क्या क्या आता है? सर यम में कहा जाता है कि मन, वचन और कर्म का संयमित होना। हाँ, और मन, संयम के लिए जो है वचन और कर्म से संयमित होना। कर्म। ठीक है, इन तीनों की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बोली। यम, यम में असत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह पढ़ा है ना हम लोगों ने। जी तो वो किस में जी आएगा? जी जी, सही याद कर्म के रखना है हम संग लोगों को, जो इसमें ही आएगा, यम में। ठीक है, यम में आएगा यम में जी। आएगा। फिर इसके बाद आता है दूसरा, दूसरा पॉइंट आता है नियम। हिंदी में तो नियम बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में दूसरा वर्ड देते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेंस। ठीक है, जी सर, ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्व। याद रखिएगा, इंग्लिश में ये इसका ये स्पेशली नाम, क्योंकि इंग्लिश की बुक जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमको ये चीजें मिली थी यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब नियम में क्या होगा? नियम में क्या होगा? शौच, संतोष, तप। क्या होगा आप देखिए, 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं सर। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणिधान। स्वाध्याय, तप और प्राणिधान। स्वाध्याय, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणिधान। स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय के साथ साथ एक लास्ट में ही एक वर्ड आता है, क्या होता है वो? प्राणिधान, प्राणिधान। कंटेम्पलेशन। हाँ, प्रणिधान। ठीक है, सौ। अब देखिए, शौच का मतलब हुआ कि शरीर को स्वच्छ करना, कपड़ों को स्वच्छ करना, सब चीज करना। संतोष का मतलब कि अपने दिनचर्या के जो काम है उससे है। तब का मतलब हुआ कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उससे पहले आपको चीजों देखना है। स्वाध्याय फिर प्राणिधान हो जाता है। तो यहाँ पर नियम हो गया, नियम ये सब चीजें, मतलब कि जब तक आप सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, ये 5 चीजों को नहीं फॉलो कर लेंगे तब तक आप नियम पर नहीं आएंगे। इनकी कहानी यही है कि जब तक आप पहले स्टेज को नहीं कंप्लीट करेंगे, दूसरे स्टेज पे आपको आने को नहीं मिलेगा। तो ये याद रखना है हम लोग को। क्लियर ये पॉइंट? फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग आसन पे। आसन, फिर आसन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्चर बोलते हैं। मुद्रा, हाँ, पोस्चर। ठीक, आसन। अब आसन भी के, आसन के में क्या होता है आपका बताइए? आसन में आसन शरीर को किसी विशेष मुद्रा में रखना। हाँ, जिसमें हम काफी सर समय तक, आसन, लंबे टाइम तक हम बैठ सके, तो वो आसन में आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब बिना थके अगर हम ये कहें बिना थके जो है चिंतन मनन करने के लिए हम जैसी अवस्था में बैठते हैं वो आपका आसन होता है। आसन के बाद हम लोग आएंगे नंबर 4 पर। नंबर 4 पर क्या आता है? नियम, नियम आसन प्राणायाम आता है। प्राणायाम। ठीक, प्राणायाम आता है। प्राणायाम को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ब्रीथ कंट्रोल। ब्रेथ कंट्रोल। हाँ, ब्रीथ कंट्रोल। ठीक है, ब्रीथ कंट्रोल, जिसमें हम लोग जब योग सूत्र पढ़ते हैं तो योग सूत्र में प्राणायाम के 3 स्टेप बताए गए हैं ना, सॉरी 3 चीजें बताई गई है। एक बताया गया पूरक, पूरक, कुंभक और कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। कुंभक और नंबर 3 रेचक। क्या होता है? सबसे पहले पूरक क्या होता है? पूरक में जो होता है गहरी सांस ली जाती है, और कुंभक में जो होता है श्वास को मतलब रोका जाता है, और रेचक में जो निकाला जाता है। ठीक है, मतलब इसमें सांस खींचते हैं, यहाँ रोकते हैं और यहाँ निकालते हैं। क्लियर? तो ये आपका प्राणायाम हो जाएगा आपका। ठीक है, 5वें नंबर पे आपका क्या आएगा? प्रत्याहार आएगा आपका। प्रत्याहार। ठीक, प्रत्याहार। प्रत्याहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग? सेंस कंट्रोल। क्या बोलेंगे? सेंस कंट्रोल।
ठीक है, प्रत्याहार डाइट वाला नहीं डालेंगे। यहाँ पे सेंस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है कि हम लोग जो भी होगा प्रत्याहार में, यहाँ पर इंद्रियों को बाह्य रूप की जो विषयों से होता है उनसे हटाकर अपने ध्यान की ओर केंद्रित, मतलब जब हम अपने कोई बाहरी चीजें होंगी उनसे जब अपने ध्यान को अपनी सब चीजों को हटा लेंगे, सभी सेंसेस इंद्रियों को हटा लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जगह क्या हो जाएंगे, मतलब कि पहले में हमने यम में पूरी की चीजें कर ली, पांचों चीजें यम में सत्य अहिंसा अपरिग्रह, ठीक है, ये सब चीजें कर लिया, इसमें मन वचन और कर्म एकदम शुद्ध हो गया। फिर इसके बाद क्या है, नियम में समझ संतोष तक स्वाध्याय प्राणिधान किया, प्राणिधान की अंतिम अवस्था के साथ फिर आसन आता है। आसन में हम लोग एक ऐसी अवस्था में बैठते हैं जिसमें ज्ञान या चिंतन या मनन करने के लिए काफी समय तक हम लॉन्ग टाइम पीरियड तक बैठ सके। फिर आता है प्राणायाम, प्राणायाम में जब हम बैठ गए लंबे समय तक, तो बैठने के बाद सबसे पहले पूरा अपनी सांसों को खींचा, सांस को खींचने के बाद छोड़ा हमने, फिर पहले खींचते हैं, फिर उसको थोड़ी देर रोकते हैं, फिर वहां पर छोड़ते हैं, मतलब पूरक कुंभक, कुंभक मतलब पेट में रोकना और रेचक में निकालना हो गया। फिर जब ये क्रिया कर लिया तो हम देखेंगे प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब ये हुआ कि बाहरी जो इंद्रियां हमारी बाहर घूम रही होती है उनको कंट्रोल करना है, सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए बोलता है। जब इसके बाद छठवें नंबर पर आते हैं, छठवें नंबर पे आती है धारणा, ठीक, धारणा को हम लोग क्या बोलेंगे, धारणा के लिए हम लोग बोलेंगे फिक्सिंग ऑफ द माइंड ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, फिक्सिंग ऑफ माइंड ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फिक्सिंग ऑफ माइंड, ठीक, फिक्सिंग ऑफ माइंड ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक। धारणा का मतलब क्या हुआ, धारणा में आप किसी भी चीज को सोचने समझने की जो चीजें होंगी आपका, वहां पर ये मतलब कि इंद्रियों को सब जगह से कंट्रोल करके सभी चीजों पर किसी एक सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट क्या हो सकता है कि या तो आप अपने ईश्वर के बारे में, उन्होंने बोला कि किसी ईश्वर के बारे में या तो आप सोच लो या किसी विशेष वस्तु के बारे में सोच लो जिसके लिए आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हो। अभी बहुत अच्छी जो लोग योग दर्शन को पढ़ते हैं, योग करते हैं, उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी ताकत होती है, उनके अंदर किसी भी चीज को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है, मतलब किसी को कहते नहीं मंत्र मुग्ध कर देना या मोहित करने वाली, मोहित करने की कला किसके अंदर होती है, जो योग, जिसको योग की सभी ये 8 की 8 चीजें जिसको आती हो। फिर अभी एक चीज बताएंगे कि मंत्र मुग्ध या वशीकरण का जो होता है, वशीकरण किस अवस्था में होता है, ठीक है, पूरी 8 अवस्थाओं में, तो ये होता है। फिर इसके बाद आता है ध्यान, ठीक, ध्यान में क्या होता है, ध्यान को हम लोग क्या कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, ठीक, मेडिटेशन कहते हैं हम लोग, मेडिटेशन। फिर 8 नंबर पे आता है, 8वें पे आपका आता है समाधि आती है, ठीक है, इसको समाधि ही बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है सबको, लिख दिया मैंने, सब चीज समझ में आ रही है, हेलो, यस सर, ठीक है। अब चलिए इसके अंदर की चीजों को जानते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर की चीजों को जानेंगे, इसके अंदर हम लोगों ने क्या कहानियां बना रखी पहले से, ठीक। फिर इसके बाद इसके प्रमाण जो होते हैं, प्रमाण से रिलेटेड भी हम लोग कहानियों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या आता है, यम के बारे में जान चुके हैं, नियम के बारे में भी जान चुके हैं, आसन के बारे में भी जान चुके हैं, प्राणायाम क्या होता है इसके बारे में भी जान लिए, प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार में हम लोग समझ गए ना कि इंद्रियों को बाह्य विषय वस्तुओं से हटाकर अपने मन के अधीन करना, मतलब अपने मन मस्तिष्क में सभी चीजों को हटा के एकत्रित करते हैं ना। जब मैंने देखिए फिलॉसफी बता रहे थे तो मैंने एक बार कहानी सुनाई थी उसमें कि भाई कुछ दिन के लिए तो आत्मा को मान लो या कुछ दिन के लिए ईश्वर को मान लो, जब किसी चीज को मानोगे तो मानने के लिए हमने एक एग्जांपल दिया कि एक बच्चा जो है कहते कि चलो गुरुजी मान तो लिया,
तो गुरु ने कहा भाई आंख बंद करो। जब बच्चे ने आंख बंद करा तो कहने लगा कि गुरुजी मुझे तो कुछ आंख बंद कर लेते तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कभी काला काला दिखाई देता है, कभी नीला नीला दिखाई देता है। तो वैसी कहानी थी कि सब चीजों को हटाकर जब अपने मन के अधीन हम कर लेते तो वो थी। अब धारणा में क्या आती है? धारणा में मुख्य रूप से आता है कि समाज मतलब धारणा जो होती है इसमें मनुष्य अपने चित्त को किसी अभीष्ट विषय पर केंद्रित करता है। मतलब अपने चित्त जो चित्त होती है, चित्त में कौन कौन सी चीजें आती है? मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, अहंकार, ये तीनों चीजों को किसी एक विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित। अब ये विषय आपकी ईश्वर हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसके ऊपर होता है। कहते हैं टेलीपैथिक तरीके से बात करते थे। जब हम लोग शक्तिमान देखते थे ना, तो शक्तिमान में क्या होता था जी सर, कि अपने माइंड को कंसंट्रेट करके उसी एक विषय की किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं और सामने वाला भी वही चीजें सोच रहा हो तो कांटेक्ट हो जाता था ना। तो वो बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, बस उसको नए तरीके से लाके दिखाया गया। फिर इसके बाद क्या आता है? आपका ध्यान आता है। ध्यान जो होता है धारणा और समाधि के बीच की स्थिति होती है, कड़ी होती है। इसमें जो है किसी भी विषय वस्तु के समय तक केंद्रित रहता है। मतलब किसी भी विषय वस्तु में लंबे समय तक जब हम केंद्रित रहते हैं, उसी पर ध्यान लगाए रहते हैं, तो वही होता है आपका। ठीक है, कि लंबे समय तक जिसके साथ हम टाइम स्पेंड कर सके, तो ध्यान हमारा वही होता है जिसको हम लोग ध्यान को क्या बोलते हैं? मेडिटेशन बोलते हैं। समाधि का मतलब क्या? समाधि का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें क्रिया और विषय दोनों समाप्त हो जाता है। मतलब जहां पर ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों की कंडीशन में अंतर करना ही समाप्त हो जाए, अर्थात मनुष्य जो है परमानंद की प्राप्ति कर ले जाए, मतलब आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाए, तो वही आपकी समाधि है। क्लियर पॉइंट? बताइए। यस सर। अब यहाँ पर आता है कि किसी भी व्यक्ति को हम लोग वशीकरण मंत्र कहां पर आएगा, वशीकरण की ताकत कहां पर आएगी? सबसे पहले जितनी ये जो अवस्थाएं, सभी अवस्थाओं में वशीकरण की जो एक कंडीशन होती है वो 7वें नंबर पर होती है। ठीक है, 7वें नंबर पर आती है मेडिटेशन। साइकोलॉजी पढ़ी है ना, मनोविज्ञान? जी सर। उसमें क्या करता है? एक पेंडुलम दिखाता है। उस पेंडुलम को दिखाने का मतलब क्या है? कि वहां पर वो एक ध्यान केंद्रित कराता है, ध्यान केंद्रित कराकर वो वशीकरण कर लेता है। लेकिन वहां पर हम लोग को कुछ दिखाना नहीं है। अगर हम लोग जो है कि क्रम से निरंतर प्रतिदिन करते चले जाए ना, तो हम लोगों के मुख का जो तेज है वो ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। जब तेज हो जाएगा तो उससे सामने जो खड़ा होगा ना, वो खुद ही हम लोगों से प्रभावित होने लगेगा। ठीक है, प्रभावित होगा तो हमसे बातें करेगा, हमसे पूछेगा, हमारे बारे में जानकारी लेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब समाधि से पहले की जो अवस्था है, ये ध्यान ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है हम लोगों की। क्लियर है यहाँ पर? नहीं, सॉरी, मेडिटेशन में नहीं होगा, इस चीज को इरेज करेंगे, गलत हो गया यहाँ पर। ये इसमें हम बता देते हैं, जो एक किताब है वाशित्व, यहाँ पर इसको वाशित्व बोलते हैं। ठीक है, पूरी कहानी वही रहेगी। धारणा में क्या इसमें जाएगा? ईशत्व आएगा, ईशित्व आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें आएगा कहा, इसकी ईशित्व आएगा आपका। ठीक, ईशत्व आएगा और ये वाशित्व आएगा। वाशित्व जो है धारणा में बोला गया है कि कह रहा है कि फिक्सिंग ऑफ माइंड ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी एक व्यक्ति पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं, धारणा उसी पर रहती है, तो वो आपका इसमें। लेकिन मेडिटेशन में क्या होता है? अगर मैंने इससे पहले जो कहानी बताई है, उस कहानी को आप धारणा में सेट करेंगे तो ध्यान में क्या आएगा? तो ध्यान में जान लीजिए क्या आएगा, एक बार पढ़ लें। हाँ, इसमें जो है समझ जो भौतिक वस्तुएं होती है उन पर कंट्रोल करने की ताकत आ जाती है। क्या होता है कि ध्यान वाले में सभी चीजों को कंट्रोल करने की ताकत आ जाती है। जब ताकत जो आती है वो होता है आपका मेडिटेशन होता है। तो मेडिटेशन से पहले की जो कंडीशन होती है, वो किसी भी व्यक्ति को हम लोग अपने अधीन करने की उसमें क्षमता आ जाती है, तो वो धारणा होती है।
क्यों होती है? क्योंकि वहां पर हमारा मन मस्तिष्क पूरा का पूरा वहीं पर केंद्रित हो जाता है। ठीक है, केंद्रित होने का कहना सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, तो वो इसीलिए यहाँ पर वशीकरण की बात करते हैं, जबकि इशित्व का मतलब होता है, ये बहुत ही अंदर की बात है, बस ये बताने की इच्छा थी तो मैंने बता दिया उसको। क्लियर? जी सर। क्लियर है यहाँ पर इतनी चीजें ना? तो यहाँ पर इतनी ही हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अगर इनके प्रमाण की बात करें तो इन्होंने प्रमाण जो है, इन्होंने कितने 3 प्रमाण माने हैं। ठीक है, कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जो भूबहू सांख्य दर्शन की पूरी चीजें मानी इन्होंने। क्लियर है? बताएं। ठीक है, इतनी चीजें इसके अंतर्गत थी, ये सब चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली। कहने का मतलब कि योग दर्शन आज हम लोग का पूरा समाप्त हो गया यहाँ पर। ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं है? अब यहाँ पर कुछ चीजें बची रहती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इनमें योग के भी कई योग माने गए हैं। हठ योग माना गया है, राज योग माना गया है, मंत्र योग माना गया है, कर्म योग माना गया है, भक्ति योग माना गया है। तो सब में जैसे कर्म योग में कर्मों के आधार में माना है, भक्ति योग में भक्ति के आधार पर माना है। ठीक है, राजयोग में इसे शास्त्रीय योग भी कहा जाता है, जिसमें पतंजलि द्वारा संहिताबद्ध योग की एक प्रणाली है, जिसमें दर्शन की 6 अति रूढ़िवादी इस परंपरा का उसका वर्गीकरण किया गया है। तो उन्होंने अपने तरीके से ये सब पूरे जो है उसमें आता है आपका। ठीक है, क्लियर? बाकी और इसमें कुछ बचता नहीं है आपका। ठीक है, हेलो, क्लियर है ना? पॉइंट सब क्लियर है? आप लोग एक बार फिर से रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे और जो भी कंफ्यूजन होगा फिर हम लोग मंडे को मुलाकात करते हैं। ठीक है, कल नहीं रहेगी सर क्लास ना? क्या हो गया? कल क्लास नहीं रहेगी? हाँ, कल जो है ऑफ रहेगा। ठीक है, कल ऑफ रहेगा, हम लोग मंडे को फिर से अपने टाइम पर ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट, जय हिंद।